नमस्ते, मेरा नाम है यश पहाड़िया और विष्णु के फिल्म्स में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 5वें दिन की नवरात्रि के 5वें दिन माता दुर्गा के कौन से स्वरूप की हम पूजा अर्चना करते हैं। और अगर आपको हर स्वरूप के बारे में जानना है तो सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए सबसे पहले। तो आज हम जानते हैं कि 5वें दिन का सिग्निफिकेंस क्या है। 5वें दिन हम पूजा अर्चना करते हैं स्कंदमाता माता की, जो 5वीं स्वरूप है दुर्गा माता की। अब स्कंदमाता माता की कहानी क्या है, इनके नाम का मतलब क्या है, ये हम जानेंगे। तो कहानी की शुरुआत ऐसी होती है कि जब सती जी की मृत्यु हो जाती है, जब सती जी मर जाती है तो शिव जी काफी दुख में रहते हैं और इस दुख के कारण वो चले जाते हैं बहुत ही डीप मेडिटेशन में, जाके बस अपनी आंख बंद करके बैठ जाते हैं, सालों तक अपनी आंखें नहीं खोलते। लेकिन अब सारे देवता परेशान है क्योंकि शिव जी अपनी आंखें नहीं खोल रहे हैं। और तब जन्म होता है पार्वती जी का। पार्वती जी जब थोड़ी बड़ी होती है तब नारद मुनि उनके पास आते हैं और उनको समझाते हैं कि आप पिछले जन्म में सती थी और आप शिव जी की पत्नी थी और इस जन्म में भी आपको शिव जी की पत्नी बनना है। आपको जन्म देना है एक बेटे का जो वध करेगा तारकासुर का। अब ऐसा उद्देश्य पता चलता है जैसे पार्वती जी को, वो बहुत खुश होती है और कठिन तपस्या में लग जाती है शिव जी की पत्नी बनने के लिए। लेकिन शिव जी की तो आंखें बंद है और हजारों सालों तक उनकी आंखें बंद रहती है। हजारों सालों तक पार्वती जी तपस्या करती है लेकिन शिव जी अपनी आंखें नहीं खोलते। सारे देवता परेशान है क्योंकि तारकासुर की जो दहशत है वो बढ़े जा रही है। और तारकासुर को ये वरदान मिला है कि जो शिव जी का वंश है, जो शिव जी का बेटा है, सिर्फ वो ही मार सकता है तारकासुर को और कोई नहीं मार सकता। तो अब ये बहुत जरूरी हो जाता है शिव जी की आंखें खोलना और उनको पार्वती जी के प्रेम में उल्लेखित कर देना। अब सारे देवता जाते हैं प्यार के भगवान के पास, जिन्हें हम मनमत या कामा के नाम से जानते हैं, और मनमत को कहते हैं कि प्लीज जाके शिव जी की आंखें खोले और उन्हें पार्वती जी से प्यार में पढ़ा दे, उन दोनों के बीच प्यार करवा दे। तो मनमत जाता है शिव जी के पास, शिव जी अपने ध्यान में, और मनमत अपना मंत्र पढ़ता है शिव जी के पास। लेकिन शिव जी की आंखें खुल जाती है, उनका मेडिटेशन भंग हो जाता है, उनका ध्यान भंग हो जाता है और शिव जी एकदम गुस्से में अपनी तीसरी आंख खोलते हैं और मनमत को राख कर देते हैं। लेकिन मंत्र आ चुका है शिव जी के मन में और जैसे ही शिव जी अपनी आंखें खोलते हैं वो देखते हैं कि पार्वती जी उनके लिए, उनकी पत्नी बनने के लिए हजारों सालों से तपस्या कर रही है। और उनको ये समझ आता है कि सती जी ने दूसरा जन्म लिया है पार्वती के रूप में। तो शिव जी जिस आग से राख निकलती है, जिस वो एनर्जी निकलती है जिससे वो मनमत को भस्म करते हैं, उसके साथ साथ उसी आग से पार्वती जी के लिए प्यार भी निकलता है। और ये दोनों एनर्जी मिलके एक बीज को जन्म देती है, एक सीड को जन्म देती है जो बहुत गर्म रहता है, अपार शक्तिशाली रहता है। वो इतना गर्म रहता है कि वो अग्निदेव से भी हैंडल नहीं होता। फिर अग्निदेव देते हैं उस सीड को गंगा से भी हैंडल नहीं होता। अब गंगा देती है श्रवाना। एक जंगल है जहाँ पे 6 बहनें रहती है। उन 6 बहनों को हम कृतिका कहते हैं और उन 6 बहनों के ऊपर जिम्मेदारी आती है कि इस सीड को, यानी जो उनके वंश है शिव जी के, इनको संभाल के रखो जब तक वो बड़ा ना हो जाए। और इसलिए उस बच्चे का नाम रखा जाता है कार्तिकेय, क्योंकि उनकी देखभाल की थी कृतिकाओं ने, यानी 6 बहनों ने। अब कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद भी होता है। अब स्कंद का वैसे तो संस्कृत में बहुत ज्यादा अलग अलग मानते हैं, लेकिन इस कहानी के हिसाब से स्कंद का मतलब होता है जो एकदम गर्म है, एकदम हाई एनर्जी का है। इसलिए इनकी माता का नाम रखा गया स्कंद माता और इस दिन हम उनकी पूजा करते हैं। और स्कंद माता ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया तारकासुर को मरवाने में, क्योंकि कार्तिकेय बड़ा होके तारकासुर को मार देता है। अगर पार्वती जी जन्म नहीं लेती और कठिन तपस्या नहीं करती तो शायद तारकासुर नहीं मर पाता। तो इसलिए हम पूजा करते हैं स्कंद माता की। तो बोलिए स्कंद माता की जय और सब्सक्राइब करना ना भूले विष्णु के फिल्म्स को, ऐसे ही और बहुत सारे कंटेंट के लिए। हैव अ गुड डे।